राधे राधे। स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कृष्ण कृपा पर। कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम निर्जला है। इस एकादशी के व्रत और महात्म्य का संवाद महर्षि व्यास जी और धर्मराज युधिष्ठिर के छोटे भाई भीमसेन के बीच हुआ है। व्रत विधि। एकादशी के दिन सुबह उठते ही विधि पूर्वक निर्जल व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। सुबह स्नान आदि से फारिग होकर धूप, दीप, पुष्प, गंध और नैवेद्य से भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। निर्जला एकादशी के व्रत में स्नान, ठाकुर जी का चरणोदक और आचमन के लिए जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए। इस दिन आचमन में 3 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान माना गया है। इस व्रत में पितरों के निमित्त पंखा, छाता, कपड़े का जूता, मिट्टी का घड़ा और फल फूल इत्यादि दान करने चाहिए। मीठे जल के प्याऊ आदि लगाने चाहिए। यदि हो सके तो गौदान भी करना चाहिए। कथा। एक समय की बात है कि महर्षि वेद व्यास जी के पास पांडु पुत्र भीमसेन ने पुकार की कि मेरी पूज्य माता कुंती, पूज्य भ्राता युधिष्ठिर तथा अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं और मुझे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। 15 दिन के बाद यह एकादशी आ जाती है और मेरे द्वारा व्रत न करने के पीछे हमारे घर में झगड़ा पैदा हो जाता है। मैं उनसे कहता हूं कि भक्ति पूर्वक मैं भगवान की पूजा तो कर सकता हूं, किंतु एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। महर्षि वेद व्यास जी बोले, भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों का व्रत किया करो। यदि व्रत नहीं कर सकते तो कम से कम एकादशी के दिन अन्न बिल्कुल मत खाया करो। इस पर भीमसेन कहने लगा, पितामह, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि मैं एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता। फिर मैं पूरे दिन का उपवास कैसे कर सकता हूं? मैं अपने पेट की जठराग्नि को यदि अन्न की आहुति न दूं तो वह मेरी चर्बी ही चाट जाएगी। शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, ऐसा सभी सत्शास्त्र कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी बोले कि मनुष्य के कल्याण के लिए जो सत्शास्त्र बने हैं उनमें तो यह भी आदेश दिया गया है कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न लेने वाला नरक में जाता है। नरक की बात सुनकर भीमसेन जी बहुत भयभीत हो गए और महर्षि से कहने लगे कि मैं क्या करूं, मुझसे व्रत नहीं हो सकता। आप कोई ऐसा उपाय बतलाइए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। यदि आप कहते ही हैं तो मैं प्रयत्न करके साल में एक एकादशी का व्रत जरूर कर लूंगा। कृपया आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो साल में एक ही बार करना पड़े और मुझे संबंधियों के साथ स्वर्ग भी ले जाए। तब भगवान वेद व्यास जी ने भीमसेन जी को ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी के बारे में बतलाया और कहा कि साल में एक बार विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य अवश्यमेव स्वर्ग जाता है। महर्षि वेद व्यास जी ने व्रत करने की पूरी विधि भीमसेन को बता दी। भगवान वेद व्यास के वचन सुनकर भीमसेन ने निर्जला एकादशी का निर्जल व्रत किया। इसी कारण से इसे भीमसेनी या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। महात्म्य। अकेली निर्जला या भीमसेनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने से 24 एकादशियों का फल मिलता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जल नहीं पीता, उसे 12 एकादशियों के फल की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से निर्जला एकादशी की व्रत कथा तथा महात्म्य का श्रवण पाठन करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी निर्जला एकादशी के व्रत की कथा। राधे राधे।